अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि रिसेंटली मल्टीपल इंडियन सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन रोक दी है और इसकी प्रोडक्शन रुकने के बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान किसी भी दूसरे कंट्री के लिए जो इस वक्त एक्सपोर्ट ऑर्डर्स तैयार कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसकी रियलिटी क्या है। दूसरा, हम पिक्चर एनालिसिस करेंगे रिसेंटली रिलीज हुई या सोशल मीडिया पर सरफेस हुई J-50 जनरेशन एयरक्राफ्ट की पिक्चर्स को लेकर कि चाइना का ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसको कंपेयर किया जा रहा है अमेरिकन और वेस्टर्न एनालिस्ट की तरफ से F-22 के साथ। और इसमें क्या वो नई चीजें हैं जो चाइना दुनिया में शायद पहली दफा इस तरह ऑपरेशनली सामने लेकर आया है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इस इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स को देखें और इसके अलावा भी मल्टीपल इंडियन सोर्सेज थे जिनको तमाम को तो मैं बाहर नहीं दिखा सकता यहाँ पर, लेकिन स्टोरी इनकी सेम थी कि पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन रोक दी है क्योंकि इस प्रोग्राम में काफी ज्यादा इश्यूज हैं। और इसकी वो रीजन ये बताते हैं कि दिसंबर 2019 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी एंड देन अभी तक सिर्फ 23 या 24 JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में देखे गए हैं। तो देखें, यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि दिसंबर 2019 में JF-17 ब्लॉक 3 की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप की। देन इस पर 3 से 4 साल टेस्टिंग हुई, प्रॉपर वेपन इंटीग्रेशन हुई और चूंकि ये एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट था, एक प्रॉपर जनरेशन का जंप था इसमें ओल्डर ब्लॉक 2 में, तो इसकी टेस्टिंग इस वजह से भी ज्यादा चली। दूसरा, दरमियान में कोविड-19 भी आ गया, किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स में एंड देन मार्च 2022 में आई बिलीव इसको इंडक्ट किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स में। उस वक्त पाकिस्तान ने कंप्लीटली इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। देन अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स में जो पब्लिकली एयरक्राफ्ट देखा गया है हाईएस्ट नंबर के साथ, वो 20वां या 23वां एयरक्राफ्ट है। यहाँ जो इंडियन इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि सिर्फ 20 या 23 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है। पहली चीज, हो सकता है पाकिस्तान के पास 30 से भी ऊपर एयरक्राफ्ट मौजूद हों, 40 मौजूद हों, 50 मौजूद हों, बट पब्लिकली जो हाईएस्ट नंबर, जो हाईएस्ट टेल नंबर के साथ एयरक्राफ्ट है वो 20वां या 23वां दिखाया गया है। तो ये किसी भी सूरत चीज एज अ सबूत यूज नहीं की जा सकती कि इसकी प्रोडक्शन रुक चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान अजरबैजान के लिए JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। इवन अजरबैजानी पायलट्स, उनका अमला तक पाकिस्तान में मौजूद है जो कि ट्रेनिंग ले रहा है और उसकी पिक्चर्स वगैरह भी आपने देखी होंगी। लेटर ऑन ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस के बाद JF-17 को लेकर मल्टीपल दूसरे कंट्रीज भी इंटरेस्टेड है। अभी तक जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक मैक्सिमम 50 एयरक्राफ्ट इसके ऑर्डर दिए थे। लेटर ऑन पाकिस्तान मूव करेगा इसके एक और नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट की तरफ जिसे हम PFX कह देते हैं। अब 50 JF-17 सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बनेंगे, देन उसके बाद अजरबैजान का ऑर्डर है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि 12 एयरक्राफ्ट हैं, कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये 46 एयरक्राफ्ट हैं, बट ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि कितने एयरक्राफ्ट होंगे। और इसके साथ साथ जो कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स आपके साथ निगोशिएट कर रही हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अलावा इराक है जो निगोशिएट कर रहा है। ये तमाम चीजें हैं जिनमें अभी बहुत से मराहल पड़े हुए हैं, इसमें कई साल लगेंगे क्योंकि आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी को गार्ड करने के लिए। उसके लिए सिर्फ आपकी ऑन टेबल निगोशिएशंस नहीं होती बल्कि आपकी हाई रैंक ऑफिशियल्स आके एयरक्राफ्ट को या उस पर्टिकुलर मिलिट्री इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं, देन आपके पायलट्स उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसको फ्लाई करते हैं। उसके बाद अगेन निगोशिएशंस होती हैं उसके पैकेज को लेकर, उसकी यूनिट कॉस्ट को लेकर, ट्रेनिंग कॉस्ट को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, और ये बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है। ये कोई ओवर द नाइट नहीं होता कि एक मुल्क आया उसने अपनी मर्जी से जहाज लिया और चले गए। हम इंडिया को देख चुके हैं कि उन्होंने MRFA में 136 राफेल लेने थे और कहाँ अल्टीमेटली 36 राफेल लिए और उसमें भी उन्हें 10 साल लग गए थे। और अभी भी जो मल्टीपल इंडिया के ऑर्डर्स हैं, जैसे नए राफेल वो अगर लेंगे तो उन्हें 2035 या 36 में जाकर डिलीवरीज स्टार्ट होंगी अगर तमाम चीजें ऑन द ट्रैक रहेंगी और बिल्कुल सही रहेंगी। अगर कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दुनिया में आ गया तो उससे हो सकता है ये ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएं। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। J-50 एयरक्राफ्ट जो कि चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इसे तैयार किया है शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने। ये सेम वही कंपनी है जिसके J-35 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स इंडक्ट करेगी। इस J-50 एयरक्राफ्ट की ये जो न्यूली इमर्ज्ड पिक्चर्स हैं, इसमें आपको मल्टीपल नई चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो चाइना का जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीटली एक न्यू डिजाइन पर बेस्ड है जिस पर रडर्स नहीं है। जो वर्टिकल टेल होती है एयरक्राफ्ट की वो इस पर नहीं है और कुछ सोर्सेज के मुताबिक वर्टिकल टेल मौजूद है बट वो मूवेबल है। नॉर्मल जब एयरक्राफ्ट रहेगा तो वो बॉडी के साथ इंटैक्ट रहेगी, बट वो डिटैचेबल है या मूवेबल है, वो डिप्लॉय हो सकती है ड्यूरिंग द फ्लाइट।
देन इसका अगर एग्जैक्ट डिजाइन देखा जाए तो इसका डिजाइन एक हद तक कॉम्प्लेक्स है। ये वो डिजाइन है जो कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में कोई खास कामयाब नहीं रहा था। यही वजह थी कि मिराज 2000 के बाद टेललेस डेल्टा विंग की बजाय फ्रांस और बाकी दूसरी कंट्रीज ने भी कैनार्ड विंग डिजाइन को प्रिपेयर करना शुरू किया। लेकिन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में इनहैंस्ड टेललेस डेल्टा विंग, जिन्हें हम डायमंड टेललेस डेल्टा विंग या डबल डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट कहते हैं, उस डिजाइन के एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। यूएस का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसका भी ऑलमोस्ट डिजाइन ऐसा ही है। चाइना के जो दोनों 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं उनके डिजाइन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर इसके अगर इंजन को आप देखें तो यहाँ आपको 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगा। इवन अगर क्लोज कॉम्बैट में एयरक्राफ्ट जाता है तो ये अपने एनिमी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा अपनी हाई एजिलिटी की वजह से। देन आपको इंजन के साथ साथ सेरेटेड एजेस भी नजर आएंगे, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आएगा। इसकी अभी तक जो एप्लीकेशन नजर आ रही है वो ये है कि IR सिग्नेचर को ये काम करेगा, क्योंकि इंजन से हीट निकल रही होती है। तो अगर इंजन के इर्द गिर्द आप इस तरह का सेरेटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं तो ये उस एग्जॉस्ट को चैनलाइज करता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का IR सिग्नेचर कम होता है और एनिमी के लिए इसे पैसिव मोड में देख पाना मुश्किल रहता है। एक्टिव मोड में तो ऑलरेडी मुश्किल है क्योंकि ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और इसके साथ साथ आपको मूवेबल विंग टिप्स देखने को मिलेगी, जो कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में यहाँ डिजाइन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इवन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में भी इसका विंग डिजाइन कंप्लीटली डिफरेंट है। एक वेस्टर्न एविएशन एनालिस्ट रोगवे के मुताबिक वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि जो चाइनीज एयरफोर्स है उसने एयरक्राफ्ट के डिजाइन को लेकर बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट को वो दुनिया के सामने लेकर आए हैं, यानी कि ऐसे एयरक्राफ्ट जो लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स कैरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो सिर्फ स्टेल्थ के मामले में ही बेहतर नहीं, बल्कि उनके IR सिग्नेचर पर काम किया गया है कि वो कम रहे और उन्हें अल्ट्रा मैन्यूवरेबल बनाया गया है, इनकी उनकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये कुछ ऐसी चीजें थी कि इनमें से कुछ चीजें ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में मौजूद थी, लेकिन इन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में उन्हीं फीचर्स को और ज्यादा बेहतर किया गया है। एंड ऑब्वियसली इसमें मैन अनमैन टीमिंग आपको देखने को मिलेगी। कुछ ब्लजेस भी आपको इसके पूरे स्ट्रक्चर पर देखने को मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम यानी कि DAS हो सकता है। ये IR बेस्ड और मुख्तलिफ दूसरा इक्विपमेंट और सेंसर होता है जो एयरक्राफ्ट को चारों तरफ से या 360 कवरेज देता है और पायलट कॉकपिट में बैठा देख सकता है कि क्या इर्द गिर्द उसके हो रहा है। ये सिचुएशनल अवेयरनेस को कई गुना बढ़ा देता है। हमने इवन इंडिया पाकिस्तान के एयर कॉन्फ्लिक्ट में भी ये देखा कि जिस एयरफोर्स के पास बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस थी उसने दूसरी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए, और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान एयरफोर्स थी। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स या अभी तक की जो एयरफोर्सेज हैं वो AWACS को यूज कर रही है। लेकिन जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, खासतौर पर जैसे F-35 है और अब 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में जो DAS है या सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको और ज्यादा इनहेंस किया गया है और उसमें AI फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है ताकि पायलट पर बोझ कम रहे। मैन अनमैन टीमिंग आई बिलीव मैं पहले उसकी बात कर चुका हूँ। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।